अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईकॉम पार्ट 2 का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फेडरल बोर्ड के थ्रू अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ पेपर पैटर्न को, और पेपर पैटर्न में ये बात करेंगे कितने सेक्शंस और हर सेक्शन में टोटल मार्क्स कितने हैं। इसके बाद डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें आईकॉम पार्ट 2 का जो है स्मार्ट सिलेबस बता दें, और कुछ स्टूडेंट जो है वो पिंडी बोर्ड की यानी जो रावलपिंडी बोर्ड है उसके स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी मैं जो पेपर पैटर्न में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट फर्दर है कि सर स्मार्ट सिलेबस भी हमें बता दें, बिकॉज उनको जो मेन इश्यूज आ रहे हैं उनको ये मालूम नहीं हो रहा कि इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं जो कि पेपर का पार्ट बनेंगे और कितने क्वेश्चन ऐसे जो एग्जेम्प्टेड हैं। इसके बाद जो मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज आ रही हैं कि जो पिंडी बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें स्मार्ट सिलेबस नहीं मिलता, तो मेनली उनको इश्यूज आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के स्मार्ट सिलेबस में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं तमाम के स्मार्ट सिलेबस इसी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तो मूव करते हैं सर बोर्ड की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है आईकॉम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फेडरल बोर्ड के थ्रू जो पेपर आएगा उसका पेपर पैटर्न क्या है। तो मूव करते हैं सर बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले ये होगा कि जो पेपर है टोटल वो 100 मार्क्स का है, और उसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा वो टोटली बेस करेगा एमसीक्यूज पे, यानी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें क्या होगा 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके, और हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, और ऑब्जेक्टिव बेस में 20 एमसीक्यूज होंगे, और हर एमसीक्यूज कितने मार्क्स का होगा, जस्ट 1 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स यहाँ से आपके पास आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी इंतहाई सिंपल है आपके लिए, और सेक्शन बी के अंदर आपके पास सिर्फ बात करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चंस की, और ये सेक्शन जो है आपके पास 30 मार्क्स का अच्छी खासी वेटेज रखता है ये वाला ये जो पोर्शन है, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास या तो जो मेरे नोट्स हैं या आप उन नोट्स से कर लें, या फिर यह है कि जो पेपर के एंड पर ग्लोसरी गिवन है, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है जो मुझसे मतलब पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं इस बार, तो वो क्या करें जो सिलेबस है यानी जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, उसके एंड पर ग्लोसरी में जो डेफिनेशंस गिवन है आप वो कर लें, तो आपके लिए वही इनफ है। ठीक है, तो 30 मार्क्स का पोर्शन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने करना क्या है कि 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12। ठीक है, आपने अटेम्प्ट करने होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, कि आपको पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हर हाल में, और उसमें से आपने वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने जो आपको सबसे अच्छा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 7 गलत हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपने जो अटेम्प्ट किया वो मार्क नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें जो सबसे आपको अच्छा आता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेक्शन बी जो है वो क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन बेस होगा। ये क्या होगा, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव बेस है या ऑब्जेक्टिव टाइप है। सेकंड जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें क्या होगा, सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल होंगे 12, और आपने हर हाल में अटेम्प्ट कितने करने, 10। अब अगर कम अटेम्प्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर चेक नहीं होगा, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आ जाती है। तो आपका इसका मतलब ये है कि आपको फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 12 कर दिए, तो आखिरी जो 2 हैं जो एक्स्ट्रा किए हैं उनके मार्क्स, बेशक वो क्वेश्चन ठीक भी हुए, उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा सेक्शन बी किस पे बेस करेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पर, और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 12, और आपने अटेम्प्ट करना है 10। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको 5 आते हैं तो 5 ही कर लें, 4 आते हैं तो 4 ही कर लें, 3 आते हैं तो 3 कर लें, 6 आते हैं तो 6 कर लें, और अगर आपको 10 अच्छे आते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो 10 के 10 अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद आप पास जो सबसे मेन सेक्शन है, जैसे हमने पिंडी बोर्ड के जब मैंने बात की थी पिंडी बोर्ड के आईकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के साथ साथ जो पेपर पैटर्न था उसकी बात की थी, तो उसमें उनका जो सेक्शन सी था यानी जो उनका आखिरी सेक्शन था जिसमें उन्होंने अटेम्प्ट करने 3 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन उनके हैं 20 मार्क्स का, तो वो उनके लिए इंतहाई हलवा है, बिकॉज वहाँ पे उनको अवेलेबल है 50% चॉइस। मैं पिंडी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए जो सेक्शन सी है वो थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज यहाँ पे आपको गिवन होंगे 4 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। लेकिन वहाँ पर पिंडी बोर्ड में क्या है, हर क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, और उसमें यहाँ पे सेक्शन बी की जो है उसमें एज सच कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें वहाँ पे भी क्या होता है उसके जो न्यूमेरिकल है वो टोटल 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और एक ही क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, और 10 आउट ऑफ 12 करने होंगे। अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी पर, तो सेक्शन सी इंतहाई इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब है ये है कि हाफ पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस है, और हाफ पेपर आपका क्या होगा
ऑब्जेक्टिव बेस और शॉर्ट क्वेश्चन बेस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी की पार्टीशन हो चुकी है यहाँ पर, और पार्टीशन क्या है कि पार्ट 1 भी होगा इसमें और पार्ट 2 भी होगा। अब जो पार्ट 1 है उसमें आपने क्या करना है, वो पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिस्की है। रिस्की इस लिहाज से है कि आपने ये 2 चैप्टर आपने हर हाल में करने हैं। ठीक है, अब कौन से 2 चैप्टर करने हैं, और ये चीज़ क्या है कि यानी पार्ट 1 को आपने कैसे आसान बनाना है और पार्ट 2 को अपने लिए कैसे आसान बनाना है, ये मैं तब आपको बताऊंगा, यानी मेन ट्रिक्स बताऊंगा तब जब मैं बात करूंगा स्मार्ट सिलेबस की, यानी इसके बाद जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनके अंदर बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फर्दर शेयर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो पार्ट 1 जो है यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, उनमें से आपने एक क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, और ये इंतहाई हैवी वेटेज है, बिकॉज वो जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन 20 मार्क्स। ठीक है, कि उस क्वेश्चन के 20 मार्क्स है और आपने हर हाल में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये बेस करेगा पार्ट 1 ऑफ सेक्शन सी, और इसमें से 2 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ अटेम्प्ट करने जस्ट 1, और वो जो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपको 4 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, 4 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जो 3 अटेम्प्ट करेंगे हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे जो है पार्ट 1 में लेंथी क्वेश्चन होगा, अच्छा खासा हैवी क्वेश्चन होगा, लेकिन जो पार्ट 2 है यहाँ पे इंतहाई लाइट क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे सवाल आते होंगे, इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसमें यह है कि आपके पास हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। आपको चॉइस इंतहाई लिमिटेड चॉइस के बनाए, यहाँ पर भी चॉइस बहुत कम है, यहाँ पर भी चॉइस बहुत कम है, और इसलिए आपने क्या करना है, जो चैप्टर मैं बताऊंगा वो आपने हर हाल में अटेम्प्ट करने हैं और आपने हर हाल में उनको उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। और कितने क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो अपने साथ मेरे साथ जो मेरे चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब कर लें इसको, एक तो बात। दूसरी है कि इसको फॉलो करते रहा करें ताकि आपके लिए फ़ायदा हो, आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहें, आपको मेन आइडियाज़ मिलते रहें कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपकी जो पार्ट 2 है ये बेस करता है 30 मार्क्स पर, और कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने अटेम्प्ट करने 3, और हर एक क्वेश्चन होगा जस्ट 10 मार्क्स का। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको कि, और अगर हम इसका क्रक्स निकालें, मेन चीज़ें, 3 सेक्शंस हैं, टोटल मार्क्स 100 आपके पास। सेक्शन ए जो होगा वो बेस करेगा एमसीक्यूज पे, और 20 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज होगा 1 नंबर का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बेस होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, 10 आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12। ठीक है, तो 10 वो अटेम्प्ट करें जो आपको बेहतरीन आते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन सी है वो बेस करेगा आपके 50 मार्क्स के। सेक्शन जो है ए जो है वो कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का, वो है कितने, 50। अब 50 रह गए, अब 50 टोटली न्यूमेरिकल बेस हैं, और उसमें क्या होगा, हमारे पास सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी की फर्दर डिवीजन है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, और जो पार्ट 1 है उसमें क्या होगा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, आपको 2 अवेलेबल होंगे, आपने एक करना है। यहाँ पे 50% चॉइस है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम है कि 2 हैं। अगर आपने वो दोनों चैप्टर नहीं किए तो मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इधर उधर से कोई आपको हेल्प ना मिले तो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करना है। ये कौन से चैप्टर्स हैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो सेक्शन सी का पार्ट 2 है उसमें आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, और टोटल अवेलेबल क्वेश्चन होंगे 4, मतलब एक क्वेश्चन की चॉइस है। तो यहाँ पे भी आपने क्रिटिकल चैप्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कि वो चैप्टर आपने किसी सूरत स्किप नहीं करने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और आने वाली वीडियोस के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फर्दर इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।